टू बी ऑनेस्ट, जब तुमने पहली बार आईफोन यूज किया था तो कितना प्रीमियम फील हुआ था। और यूज करने के बाद जब तुमने दोस्त को वापस किया होगा तो सोचा होगा काश ये मेरे पास भी होता। एक एंड्रॉयड जिसमें 16 GB रैम, 200 मेगापिक्सल का कैमरा, 5000 mAh बैटरी, तब भी वो एक 2 साल पुराना आईफोन उससे बेटर परफॉर्मेंस दे देता है। चाहे उसमें कम बैटरी mAh हो और या फिर कम रैम, चाहे 6-7 GB की रैम भी हो, तब भी वो एक एंड्रॉयड से काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर देता है। तो आखिर ऐसा क्या है, क्यों कम स्पेक्स पर आईफोन बेटर और प्रीमियम फील होता है? तो हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि वाई आईफोन फील्स बेटर देन एन एंड्रॉयड। सबसे पहले और बड़ी वजह है टच रिस्पॉन्स। कभी आईफोन को यूज किया हो तो आईफोन का यूआई बहुत स्मूथ लगता है। इसके पीछे एप्पल का हार्डकोर सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर है। iOS में जब भी तुम कोई ऐप खोलते हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम इंश्योर करता है कि सारे बैकग्राउंड ऐप्स फ्रीज हो जाए और जो ऐप तुमने खोला है वो ज़्यादा प्रायोरिटी में रहे। वहीं एंड्रॉयड का आर्किटेक्चर थोड़ा अलग है, वो मल्टीटास्किंग करने में माहिर है, लेकिन इसकी वजह से कभी कभी मोबाइल फ़ोन ओवरहीट या लैग होने लग जाता है। एप्पल के इस टच रिस्पॉन्सिव आर्किटेक्चर से लोगों को प्रीमियम फील होता है। दूसरा कारण हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का परफेक्ट कोऑर्डिनेशन। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। गूगल जो एंड्रॉयड ओएस बनाता है उसे वो सैमसंग, वनप्लस, शाओमी, वीवो जैसी हजारों कंपनीज को बेच देता है ताकि कंपनीज अपने फ़ोन के हिसाब से उसे ऑप्टिमाइज कर सकें। पर हर फोन का कैमरा अलग, स्क्रीन अलग और प्रोसेसर अलग। इस कारण कुछ ऐप्स फोन के हिसाब से ऑप्टिमाइज नहीं हो पाती, फिर वो चाहे हमारे प्ले स्टोर में अवेलेबल हैं पर वो लैग बहुत होती हैं। लेकिन एप्पल के साथ ऐसा नहीं है। एप्पल अपने फोन की स्क्रीन भी खुद बनाता है, डिजाइन करता है, प्रोसेसर भी खुद बनाता है, लेकिन एंड्रॉयड कंपनी स्नैपड्रैगन और मीडियाटेक से अपने प्रोसेसर्स को खरीदकर अपने फोन में इंटीग्रेट कराती हैं। एप्पल अपने खुद के ऑपरेटिंग सिस्टम iOS खुद ही बनाता है। थर्ड रीजन, थर्ड पार्टी ऐप ऑप्टिमाइजेशन, स्पेशली सोशल मीडिया एप्स। क्या कभी नोटिस किया है कि इंस्टाग्राम की रील्स या स्नैपचैट पर जब हम एंड्रॉयड फोन से शूट करते हैं तो क्वालिटी बहुत खराब हो जाती है, लेकिन आईफोन में एकदम क्लियर क्वालिटी रहती है। ये आईफोन का कैमरा ही नहीं बल्कि इसकी ऑप्टिमाइजेशन पे भी है। डेवलपर्स के लिए आईफोन के लिए एक ऐप बनाना बहुत आसान होता है क्योंकि उन्हें सिर्फ 3 या 4 आईफोन्स के लिए ऐप ऑप्टिमाइज करना पड़ता है। इसलिए इंस्टाग्राम एंड्रॉयड पर कैमरे के असली हार्डवेयर को यूज नहीं कर पाता, बल्कि वो क्वालिटी स्क्रीनशॉट या फिर एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग जैसे दे देता है। यही रीजन है कि ऐप का लेआउट और स्क्रोलिंग एनिमेशन आईफोन में बहुत ज्यादा प्रीमियम और कंसिस्टेंट फील होता है। फोर्थ रीजन है हैप्टिक फीडबैक एंड फ्लूइड एनिमेशन। आईफोन के अंदर जो वाइब्रेशन मोटर होती है उसे टैप्टिक इंजन कहते हैं। वो इतनी कमाल की होती है कि तुम जब भी आईफोन के कीबोर्ड पर टाइप करते हो तो ऐसा लगता है कि तुम एक फिजिकल कीबोर्ड पर टाइप कर रहे हो। आईफोन की एनिमेशंस और वाइब्रेशन इतनी स्मूथ फील होती है कि महंगे से महंगा एंड्रॉयड फोन भी फेल हो जाए। लास्ट रीजन, इकोसिस्टम एंड लॉन्ग टर्म वैल्यू। अगर तुमने एक आईफोन खरीदा है तो वो आज से 4-5 साल बाद भी वही परफॉर्मेंस देगा जो तुमने जब खरीदा था तब दे रहा था। लेकिन एंड्रॉयड में ऐसा नहीं है। जब तुम एक एंड्रॉयड फोन खरीदते हो तो 3 या 4 साल बाद अपडेट्स के कारण उसके कैमरा क्वालिटी बहुत खराब हो जाती है, वो स्लो हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा ओवरहीट करने लग जाता है, जिसके कारण तुम्हें मजबूरन एक नया फ़ोन लेना पड़ता है। ये सिर्फ एंड्रॉयड कंपनीज की स्ट्रेटेजी होती है ताकि तुम एक नया फ़ोन खरीदो, पर आईफोन में बिल्कुल ऐसा नहीं है। आईफोन अपने पुराने फ़ोन्स में अभी तक अपडेट्स दे रहा है, जैसे कि आईफोन 11 और आईफोन SE, उन सब में अभी तक अपडेट आ रहे हैं, चाहे वो उन्हें रिलीज हुए 6 या 7 साल हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, इस पूरी वीडियो का क्या मतलब है कि एंड्रॉयड ख़राब है? बिल्कुल नहीं है। अगर तुम्हें ओपन सोर्स नेटवर्क पसंद है और तुम्हें अलग अलग तरह के थर्ड पार्टी ऐप्स या APKs टेस्ट करने हैं तो एंड्रॉयड तो है ही। लेकिन अगर तुम्हें एक ऐसा फ़ोन चाहिए जो बिना किसी प्रॉब्लम सुपर स्मूथ चले, बेस्ट ऐप ऑप्टिमाइजेशन और जिससे हाथ में पकड़ एकदम प्रीमियम फील होता है, तो आईफोन तो है ही। अगर तुमने यहाँ तक वीडियो देख ही लिया है तो मैं समझ गया हूँ कि तुम एक टेक लवर हो
और अपने टेक की नॉलेज को बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब द चैनल। अगर तुम्हें वीडियो यूजफुल या अच्छी लगी तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।